आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस फागुन के महीने में होली के अवसर पे एक साथ इतने गार्जियनों का आशीर्वाद लेने का अवसर मुझे मिला है। मैं इसके लिए दिल से मैं धन्यवाद देता हूं और खास करके बिहार पेंशनर समाज अंचल बारून के सभी मेंबरों को मैं धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने गार्जियन जिस पेंशनर समाज के अध्यक्ष हैं बद्री नारायण सिंह जी को, उपाध्यक्ष राम प्रवेश सिंह जी को, दामोदर दास गुप्ता जी को, सचिव मणि पांडे जी को, महासचिव नंदन किशोर पांडे जी को, संयुक्त सचिव श्री जगदीश चौधरी जी को, राम प्रवेश जी को, यहां आए हुए हमारे सभी गार्जियनों का धन्यवाद देता हूं। हजारी गुरु जी हो, चंदन भाई हो, मैं सबों को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि होली के दिन हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य रहा है कि जब भी यहां पे आप लोगों ने बुलाया है, प्रथम स्थान मुझे दिया है और हरदम आप लोगों ने मुझे बुला के मान और सम्मान और अपने पुत्र के मुताबिक मुझे अपना प्यार दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात और खास करके तब जब मेरे घर के अंदर में न मेरे माता है न पिता है। जो चीज की कमी अभी जीवन में सबसे ज्यादा अगर हम लोगों को अखरता है, मेरे पूरे परिवार को अखरता है, तो माता पिता का चला जाना हम लोगों को खलता है। और हमारे यहां तो दुर्भाग्य है कि मेरे घर के अंदर में कोई भी सीनियर सिटीजन अब नहीं है। मतलब जितने भी थे, चाचा से लेके चाची से लेके सभी लोग हम लोगों को छोड़ के चले गए। आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप लोगों के बीच में आते हैं तो इतना जरूर अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं अपने घर में अपने पिता के साये में हूं, अपनी मां के साये में हूं। इससे ज्यादा मुझे और सौभाग्य कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि होली का अवसर है और पूरी रात हम लोग जगे हुए भी और आज फिर पूरी रात जगना भी है। मैं एक दो चीज पे आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करा देना चाहता हूं। खास करके ये जो प्रतिवेदन है उसमें भी ये छपा हुआ है, खास करके ऑफिस के लिए। मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि मैं 10 लाख रुपए पिछले साल से ही बचा के रखा हूं और 10 लाख रुपए खास करके बारून के अंदर में ऑफिस बनाने के लिए, क्योंकि मैं कमिटमेंट का बड़ा पक्का आदमी हूं। हम और मुखिया जी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इसका कोई ना कोई हम लोगों का रेमेडी निकालना है, क्योंकि हम लोग अपने गार्जियन अपने पिता तुल्य के पास में बोल कर आए हैं, तो हम लोगों को हर हाल में इस चीज को पूरा करके देना है। क्योंकि अब बारून में स्थिति यह है कि अब ये नगर पंचायत हो गया और यहां का जमीन का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये बढ़िया बात है। नगर पंचायत का चुनाव भी हो गया और यहाँ की जनता ने अच्छे प्रतिनिधियों को चुना है, तो हम उन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि उन लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। पैसा मेरे पास है पड़ा हुआ, केवल जमीन लोकेट करने की बात है। जहां भी अगर सर्वश्री आश्रम के बगल में करना है, आज बोलिएगा, आज मैं लिख दूंगा। इस स्कूल के अंदर में करना है, वहां मैं कर दूंगा। लेकिन हमको जो अभी तक महसूस हो रहा है कि एनओसी के चक्कर में हम लोग पड़ेंगे नई जमीन के तरफ, तो अभी हम लोगों को बहुत लंबा समय लग जाएगा और समय बीतता जा रहा है और सब कुछ हम चाह रहे हैं कि तेजी से निकले। अब यहां पे हम लोग पहले भी बैठे थे, लोग हरदम हमको, बाजार में हम लोग बैठते थे, हम लोग नीम के गाछ में एक दिन बैठे हुए थे, नीचे में चाय पी रहे थे, तो लोग हमको इशारा कर रहे थे कि विधायक जी बड़ा धूल उड़ा है, तने ध्यान दो।
बड़ी एक्सीडेंट हो जाए। वो चीज मेरे जहन में चल रहा था कि लोगों ने मुझसे डिमांड किया है कि यहाँ का जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है इसको हम लोगों को दुरुस्त करना है। तो इसका हम लोग खाका खींच रहे थे और सौभाग्य से जब हम लोग सत्ता में इस बार आए तो रोड डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट आज माननीय तेजस्वी जी के पास में। हम उसी समय माननीय अपने नेता तेजस्वी जी के पास गए। हम कहे कि हमको बारून के अंदर में बाईपास हर हाल में चाहिए और आप ही से चाहिए, दूसरा किसी से होगा भी नहीं। और हमको जान के बड़ा खुशी हुआ कि जिस दिन हम लोग मिले हैं उसके दूसरे दिन उसका पूरा का पूरा ऑर्डर निकला और इस पूरे बाईपास का सर्वे हुआ। आज हाइडल होते हुए एक नया बाईपास बन रहा है। आज हम लोगों का पूरा ट्रैफिक लोड, छोटी गाड़ी का ट्रैफिक इस पर रहेगा, लेकिन जितनी बड़ी गाड़ियां हैं वो जो एनटीपीसी से निकलने वाला, जो छाई का गाड़ी हो कि गिट्टी का गाड़ी हो, जितना भी हैवी ट्रैफिक लोड का गाड़ी है सब टोटल हम लोगों का शिफ्ट उस साइड से हो जाएगा। हाइडल के ऊपर में एक नया ब्रिज बन रहा है और वो रोड जाकर वो जो सरस्वती शिशु मंदिर है जो मुखिया जी के घर के पास में, वहां पे जाके मिल जाएगा। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय रहा है कि बारून को अपना एक बाईपास मिलेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे इस जिले के अंदर में। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हमको एक अन्य मार्ग से फोन आया कि डब्ल्यू जी आपके जिले के अंदर में कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, अगर आप चाहिए तो अपने विधानसभा में करा सकते हैं। उस समय भी मैं कचनपुर को ही चुना। कचनपुर में इसलिए चुना था, मैं स्वार्थ भी बता देता हूं आपको, क्योंकि लोग कहते हैं कि राजनीति करने वाला बड़ा स्वार्थी होता था। मैं स्वार्थी, अगर मैं इतने बड़े नेता को, बिहार के इतने बड़े मुख्यमंत्री को मैं अगर अपने विधानसभा में बुलाया हूं तो मैं एक ही चीज के लिए बुलाया हूं कि मेरे क्षेत्र का विकास। और आज भी मैं कहता हूं दावे के साथ में कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे, आप ध्यान दिए होंगे कि कचनपुर के अगल बगल में रोड बन रहा, 1.5 किलोमीटर नहर पे रोड बना। लेकिन उसी दिन हम मीटिंग में बोले थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप आए हैं, 1.5 किलोमीटर मात्र रोड बना है। अब आपके स्वागत में बना के, आपको लाने के लिए बना के, ले जाने के लिए बना, ये पदाधिकारी बोल सकते हैं। लेकिन अगर जिस तर्ज पे पटना कैनाल है, जो बारून से हम लोग बैठते हैं और सीधा पटना निकल सकते हैं, जो सुविधा हम लोगों के पास में है, अगर इसी तर्ज पे अगर हम इस रोड को भी बना देते हैं तो हम टेकारी तक जा सकते हैं गो होते हुए, हाई लेवल कैनाल पे। और आज हमको खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने से माननीय तेजस्वी जी को बोलकर उसको इस बार के कार्य योजना में जुड़वा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बुलाए किस लिए थे? इन्हीं सारे कामों के लिए। अगर मुख्यमंत्री या बिहार के कोई मंत्री आते हैं और अपने विभाग के लिए आते हैं, और हम लोग अब सरकार में, और चीजों से अवगत कराना ही काम है विधायकों का। जो मूल समस्या है, जो परेशानी है, विधायक फंड तो कोई भी बांट सकता है, मैं इतना जानता हूं। विधायक फंड बांटना मात्र 15 से 20 मिनट का काम। 3 करोड़ रुपया है, उसको बांट देना है। 30 ठो गांव में बैठ के लिख देना है कि यहां समुदाय भवन, यहां चापाकल, यहां रोड। ये विधायकी नहीं होता है। विधायकी का मतलब होता है कि जो समस्या है, आज हम आरयू में 5 रोड अभी हम लोगों का निकला है। हमको लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर में पेपर में आ जाएगा, टेंडर में आ जाएगा। और फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में हमको लगता है कि हम लोगों को पूरा का पूरा करीब 25-30 रोड निकलेगा। अब भारती जी हमारे तरफ देख रहे हैं बड़ा आशा भरी निगाह से, क्या इनका जब भी जाते हैं इनके गांव में तो रोड के साथ में पनियों मांगते हैं। गलत तो हम बोल नहीं रहे, तो हम लोग लगे हुए हैं उस पर कि हर हालत में वो नहर को हम लोग को इस बार ठीक करना है, जैसे भी ठीक। आप अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बारून से लेकर नवीनगर तक जाने का मात्र एक रोड, जो मेन रोड है, और उस मेन रोड का दुर्दशा यह है
कि पूरे हिंदुस्तान में इकलौता ब्लॉक है नवीनगर जहां दो एनटीपीसी प्लांट, दोनों एनटीपीसी प्लांट का लोड उसी रोड पे, ऊपर से बालू का खनन का लोड उसी रोड पे। स्थिति यह हो जाती है कि जब कभी लोग हम लोगों को फोन करके ये बोलते हैं कि विधायक जी इस रोड में चलना अब दूभर हो गया, तो फिर हम लोग इस मीटिंग में हम लोग डिसाइड किए थे कि नहीं, कुछ ना कुछ हम लोगों को ऐसा करना है कि इस रोड का भी ऑल्टरनेट हम लोग को निकाल लेना है। और स्थिति है कि सरकार के पास थोड़ा पैसे की कमी है और हम लोगों को प्रेशर यह दिया जा रहा था कि आप लोग ऐसा योजना बनाएं जिसमें जमीन अधिग्रहण कम करना पड़े। तो हम लोगों ने अपने से विवेक से और क्षेत्र के लोगों से, कार्यकर्ताओं से हम लोग बैठ के बात करके हम लोगों ने रियूर कैनाल का डीपीआर बनवाया। अब आप सोच के देखिए कि रियूर कैनाल स्टार्ट होता है 12 फॉल्स नवीनगर, 12 फॉल्स से आप नवीनगर स्टेशन आइएगा नहर पकड़ के, और वहां से आइएगा सलैया स्टेशन, सलैया स्टेशन से अंकोड़ा स्टेशन, अंकोड़ा स्टेशन से बगहा स्टेशन, और फिर वहां से सीधा बबलू लाइन होटल। 34 किलोमीटर का रोड है पूरा। वो भी मेरा स्वीकृत हो गया, क्योंकि इन लोग हम पे हमारे पास एक शर्त रखे थे कि जमीन अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। हम कहे कि हमारे लिए पैरेलल एक्सेस मिल जाएगा नवीनगर से बारून तक आने का एक रास्ता। और या पलामू से आने वाले लोग, जो बहुत सारे लोग हैं जो जपला से आते हैं, वो निकलना चाहते हैं पटना की तरफ, तो उनके लिए एक लंबा एक्सेस मिल जाता है। तो हर चीज में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमको लगता है कि अब हम लोग करीब करीब अचीव करने की स्थिति में। हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जब से हम लोग मात्र 6 महीना हुआ है सरकार में आए, लेकिन 6 महीने के अंदर में जो भी हम लोगों ने काम किया है वो अब आपको दिखने लगेगा 1 से 2 महीने के अंदर में। अभी हम लोग 10 उप स्वास्थ्य केंद्र बनवा रहे हैं, जो इस बार सैंक्शन हो रहा है मेरे विधानसभा के अंदर में। तो अभी हम लोग मीटिंग में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बैठे हुए थे, और माननीय तेजस्वी जी भी थे। तेजस्वी जी कहे कि डब्ल्यू जी आप लोग उप स्वास्थ्य केंद्र हमसे ज्यादा बना। हम कहे नहीं दीजिए हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्र, हम लोगों को स्वास्थ्य में देना है तो मेडिकल कॉलेज में दे दीजिए, हम उप स्वास्थ्य केंद्र की जगह हम कॉलेज में काम कर ले। तो हम लोगों को एश्योर किया गया है और वो ने एकदम क्लियर कट बोला कि अगर जिले में 100% रिजल्ट हम लोगों की जनता ने दिया है तो इस उम्मीद के साथ दिया है कि उसका काम हम लोग करें। अब हम लोगों के पास बहाना नहीं। हमने अपने नेता तेजस्वी जी को कहा है कि स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, विधायक आपके पास है, और 6 विधायक हैं हम लोग, और 6 विधायक होने के बाद भी अगर हम लोगों का मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा तो हम लोग जनता के बीच में जाने लायक स्थिति में नहीं रहे। तो हम लोगों को एश्योर किया गया है कि हम लोग इस पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में ही हम लोगों को कहा गया कि उप स्वास्थ्य केंद्र देने के लिए। तो हम दोनों जगह 5-5 उप स्वास्थ्य केंद्र दिए। पहले तो हमको लगता है कि नवीनगर में मात्र 1 पिछले बार था और 5 बारून में था, तो इस बार हम 5 फिर बारून में किए और 5 ही नवीनगर में किए। और हमको लगता है कि विदिन 1 महीने के अंदर में हम लोग फिर घूम घूम के सब जिस तरीके से पिछले बार हम लोगों ने शिलान्यास किया था उस तरीके से 1 महीने के अंदर में स्थिति में हो जाएंगे। हम लोग सब उसका शिलान्यास करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको बैठ के, क्योंकि मैं पहले भी बोला कि हम लोगों से भी गलतियां होती है। ऐसा नहीं कि हम विधायक हो गए तो सबसे ज्यादा ज्ञानी हम ही हो गए। और हम कभी भी परहेज नहीं करते हैं। खास करके ये मेरे में कभी नहीं हुआ है कि मैं अगर विधायक हूं तो मैं ज्ञान वर्धन नहीं कर सकता हूं। आज भी अगर मुझे कहीं प्रॉब्लम होता है, कहीं मैं फंसता हूं या कहीं पर भी किसी तरीके का प्रॉब्लम में पड़ता हूं, तो हम लोग हरदम उस इलाके के गार्जियनों से हम लोग हरदम बात करते हैं
और उसका समाधान जितना एक्सपीरियंस्ड आप लोग हैं, हमको नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में या पूरे जिले के अंदर में कोई होगा। स्थिति थोड़ा कष्टदायक जरूर है, खास करके पेंशनर समाज के लिए, क्योंकि हमको लगता है कि आने वाले समय में यह समाज आपको खोजने से भी फिर नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि पूरी सरकार अब लगी हुई है कि पेंशन सिस्टम को ही खत्म कर दे। लेकिन बहुत सारा स्टेट्स है, जैसे अभी हमारे बगल में ही है, महागठबंधन की ही सरकार है, झारखंड में पेंशन को फिर से रिवाइवल किया गया है, राजस्थान में किया गया है, और बहुत जल्दी हम लोग सुखद हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी सुनाएंगे। क्योंकि जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो समझा है, पूरा जो जीवन चक्र है उसमें दो ही समय आश्रित आदमी होता है, एक बचपन में, एक बुढ़ापे में। बचपन का जो आश्रय होता है कि अपने माँ पे, बाप पे आश्रित हो जाता है, लेकिन जो हम लोगों के गार्जियन है, जो रिटायर करके घर आते हैं, अगर उनका 2 पैसे का अगर आय होता है, उनके जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अगर सरकार उसको भी छीन लेती है, तो हमको लगता है इससे ज्यादा जघन्य कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग खास करके हमको लगता है कि इस बजट सत्र में भी इस बात को उठने वाला है, और हम लोग पुरजोर तरीके से, पूरी ताकत के साथ हम लोग को अपने ही सरकार में इस डिमांड को रखना है। तो हम लोग इस बार इसको हर हालत में रखेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी तुरंत गोह जाना है, और 12 बजे से ही कार्यक्रम वहां चालू हुआ है। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों के बीच से जाऊंगा कि होली का रंग आप लोगों के जीवन में नया रंग लाए, और आप लोग इसी तरीके से आशीर्वाद मुझे देते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।